जय सच्चिदानंद मित्रों। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो भुगते उसकी भूल। क्यों जो है जिस टाइम हम भुगतान कर रहे हैं कर्म का, तो हमें दूसरे का दोष ना देख के ये सोचना चाहिए कि कोई ना कोई हमारे ही कर्म ऐसे रहे होंगे जिससे कि हमारा साथ ऐसा हुआ। तो एक संत ने इसके बारे में 2-3 बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। कह रहे भाई, आप बस में जा रहे हो और आपकी जेब कट जाए तो आप ये मत सोचो किसने काटी, क्यों काटी हैं, उसको पकड़ो, ये करो वो करो। आप ये सोचो कि आपका नंबर ही क्यों आया, पूरी बस में जेब आपकी ही क्यों कटी। तो इसका मतलब है कि आत्मचिंतन शुरू हो जाए और ये पता चले कि मेरे ऐसे क्या दोष थे जो मेरी जेब आज कटी। ऐसी कौन सी कमाई मेरे घर में आ गई थी जिससे ये मेरी जेब कटी। एक और उदाहरण वो देते हैं कि आप कहीं खड़े हो रोड पे और कोई गाड़ी वाला आपका चोट मार दे आपको, और आपकी कोई पैर में मान लो चोट लग गई या फ्रैक्चर हो गया, तो तब भी यही विचार करो, भाई पूरे रोड पे इतने लोग घूम रहे थे, मेरा ही नंबर क्यों आया। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई जो मार के गया है उसकी गलती नहीं है। कह रहे हाँ, उसकी उस दिन होगी गलती जिस दिन वो पकड़ा जाएगा। जिस दिन वो पकड़ा जाएगा उस दिन उसकी गलती है, अगर वो पकड़ा नहीं गया तो उसकी कोई गलती नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो भुगतता है उसकी भूल है। तो कुल मिला के तो ये है कि आत्मचिंतन करना चाहिए अपना कर्मों का। हम दूसरे को दोष मढ़ देते हैं हर कार्य के लिए और नए कर्म बंधन और बांध लेते हैं। शांति प्रिय ढंग से अपने कर्मों का निवारण ना करके और नए भी दोष दूसरे पे रोपित कर देते हैं, जिससे कि नए भी बुरे कर्म बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ने कहा भाई मियाँ बीबी की लड़ाई हो गई और दोनों सोने चले गए। तो आप ये देखो कि कौन जग रहा है। मान लो रात का 12:30 का 1 का टाइम है, तो कौन जग रहा है और कौन सो रहा है। तो संत बताते हैं कि जो जगा हुआ है उसका दोष है, क्योंकि उसके कर्म खराब थे, उसे नींद नहीं आ रही। और जिसका दोष नहीं था वो तो आराम से सो गया, है ना। तो इसी के ऊपर आपको, जैसे कई बार आप देखते हो कि बड़े बड़े लोग एयर कंडीशन के अंदर मखमली बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती और उनको डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ती है। और एक बेचारे लेबर क्लास का आदमी होता है, भरी गर्मी के अंदर कहीं भी रोड़ी पे, बजरपुर पे, सीमेंट की बोरियों पे, गेहूं की बोरियों पे फटकार के सो जाता है। ना उसे गर्मी लगती है, ना उसे मच्छर लगते हैं, ना उसे एसी की ज़रूरत है और ना उसे डिप्रेशन की गोली की ज़रूरत है। इसका कारण महज इतना है कि उसने मेहनत करी है और उसको नींद बढ़िया आ रही है। और जो बिस्तर, मखमली बिस्तर पे जिसको नींद नहीं आ रही है, उसके कोई ना कोई कर्म कहीं पर दूषित रहे होंगे, है ना, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है। तो अच्छी रीति से इस चीज़ को समझो। जो सब चीज़ों का तात्पर्य ये है कि हम अपने आत्मचिंतन की ओर बढ़ें। परचिंतन पतन की जड़ है, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। परचिंतन मतलब दूसरे के दोष देखना और आत्मचिंतन अपने दोष देखना कि मुझसे ऐसी भूल कहाँ पर हुई कि हमें ये दुख देखने पड़े। तो जब आत्मचिंतन करोगे धीरे धीरे तो वो दोष भी नज़र आ जाएंगे, है ना। और जब दोष नज़र आ जाएंगे तो आगे से वो भूलें नहीं होंगी। तो लेकिन 99% लोग तो हर अपने भुगतान के लिए दूसरे को दोषारोपित करते हैं। और दूसरे को जब दोषारोपित करते हैं तो पुराने के साथ, पुराना तो अभी भुगत रहे हैं और एक नया और बंधन हम बांध लेते हैं
उसको उल्हाना दे के उस पर दोष रोपित करके, तो जो भुगते उसकी भूल आत्मचिंतन कीजिए और अपनी आगे की राह सुगम कीजिए। जय सच्चिदानंद।